हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं आरजीएन ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में मैं केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर है उसमें जो टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए हम इस वीडियो में आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको कैसे डिराइव किया जाता है और इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। बस इसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो ये है केमिकल काइनेटिक्स और टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी करने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि बेसिक क्या क्या इसका मेन प्रॉपर्टी होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मेन इसमें ये होता है कि इसमें ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इसके कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमें ध्यान देना है। इसमें जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है और रेट इक्वल होता है रेट कांस्टेंट के। रेट जो होता है इसमें कांस्टेंट होता है और रेट जो है वो यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो सारे किसके एग्जांपल होते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। तो ये बेसिक ये मतलब एक प्रॉपर्टी है या एक इसके बारे में इसका कैरेक्टर होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो इसको हम आपको ड्राइव करके बताते हैं कि इसका फार्मूला कैसे ड्राइव होता है। तो चलिए इसको हम ड्राइव करते हैं। तो ये है ए जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है और पी क्या है? प्रोडक्ट। ए जो है वो रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है पी यानी प्रोडक्ट में। अगर हम इसका रेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो रेट हो जाएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ए टू द पावर जीरो। जीरो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं इसीलिए हम इसके पावर जीरो लिख रहे हैं। तो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर जीरो। और हम सभी को पता है कि किसी के भी पावर अगर जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होता है? वन। ये सभी को पता है। आई होप कि सभी को पता है कि एक किसी के भी पावर अगर जीरो होता है तो इसकी वैल्यू क्या होता है? वन होता है। अब हम इसको लिखते हैं, ये प्रोपोर्शनल यहाँ से हटाएंगे और इसके जगह पे एक कोई कांस्टेंट लेंगे। तो R इक्वल टू कांस्टेंट हम लेते हैं के कांस्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ज़ीरो। अब हमें पता ही है कि किसी के पावर जीरो होगा तो इसकी वैल्यू वन होगा। तो यानी यहाँ पे ए के पावर जीरो है तो यानी यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा R इक्वल टू के इंटू यहाँ पे हो जाएगा वन। मतलब R इक्वल टू हो जाएगा के। ये देखिए यहाँ हमने अभी आपसे कहा कि ऊपर कि रेट जो होता है वो इक्वल होता है रेट कांस्टेंट के। तो ये देखिए ये के क्या है? रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट है और रेट कांस्टेंट इसमें रेट जो होता है वो इक्वल होता है रेट कांस्टेंट के। तो R इक्वल टू के यानी रेट जो होता है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो ये होता है। अब अगर हम इस रिएक्शन का ये तो रेट हमने लिखा, एक फॉर्म इसका हम और लिख सकते हैं कि R इक्वल टू रेट, एक फॉर्म और लिख सकते हैं R इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई डी टी। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो इसमें जो निगेटिव होता है वो क्या शो करता है? यानी ये इंडिकेट कर रहा है क्या? ये इंडिकेट करता है कि डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी ये रिएक्टेंट जैसे जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा
तो रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। तो ये निगेटिव साइन यही यहाँ पे इंडिकेट करता है कि समय के साथ साथ रिएक्टेंट जो होता है वो धीमे धीमे कम होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो निगेटिव साइन क्या शो करता है, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और डी जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का मतलब ये है कि डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ साथ जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, नहीं समय के साथ साथ जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है, ये डी होता है। ये डी इसको इंडिकेट करता है। और माइनस जो होता है वो शो करता है कि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अब यहाँ पे ये भी आर है और ये भी आर है, यानी इस आर के वैल्यू को हम इसमें पुट कर दे रहे हैं। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे पूरा वैल्यू हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्या है के, ये हो गया। अब हम डी टी को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी ए इक्वल टू के इंटू डी टी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि बोथ साइड यानी दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे बाय निगेटिव, यानी माइनस से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब डी कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव माइनस के इंटू डी टी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू, ये जो है आप देख रहे हैं ये पोर्शन जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो इसको हम सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे इनटू, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक, हम सभी को पता है कि एक फार्मूला आपको पता होगा कि किसी का भी प्रोपोर्शनल यानी डी प्रोपोर्शनल ऑफ डी एक्स की वैल्यू होता है एक्स, ये हमें पता हो, या ये रिएक्शन सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये डी एक्स है, यहाँ पे क्या है डी ए, यानी सेम मिलता जुलता है। ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यानी डी एक्स की वैल्यू एक्स है तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस के इंटू, यहाँ देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की वैल्यू एक्स है तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, टी, यहाँ पे हो जाएगा टी। और प्लस एक यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, उसका नाम है क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आई। अगर हम किसी भी कभी भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट के वैल्यू को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे उसको, हम इंटीग्रेशन के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन में जाना होगा। इनिशियल कंडीशन मतलब होता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था उस टाइम अगर टी की वैल्यू 0 है तो कंसंट्रेशन ए की वैल्यू को हम ए नॉट मानेंगे, तो उस वैल्यू को रख के हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, इसके वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, व्हेन इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे t इक्वल टू जब 0 हमने रखा है, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो उस कंडीशन में t इक्वल टू 0 था और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू को हमने ए नॉट माना, यानी रिएक्शन स्टार्ट जब नहीं था, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं था मतलब उस टाइम में t इक्वल टू 0 और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हमने क्या लिया, ए नॉट। अब इस वैल्यू को हम उठा के इसमें रख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है,
ए है और ए की वैल्यू क्या हम रखेंगे, ए नॉट। तो यहाँ पे इसमें रखेंगे, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू ए नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू, यहाँ पे टी है और टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है इनिशियल कंडीशन में 0, प्लस यहाँ पे ये आई हो गया। अब देखिए यहाँ किसी के माइनस के में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ आई की वैल्यू जो है वो क्या आ गया, ए नॉट। ये आई की वैल्यू आ गया और इस आई की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो आई की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस आई की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, मतलब रिएक्टेंट 0। तो ये हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हमें याद रखना है। इस इक्वेशन को याद हमें इसलिए रखना है क्योंकि इस इक्वेशन से हम ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी कैसे इस इक्वेशन से हम ग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो इसको हमें याद रखना, ग्राफ के क्वेश्चन को इस फार्मूले से निकाला जाता है। तो अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, इस पूरे यानी ये जो माइनस के इंटू टी है इसको हम बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के टी इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ये 0 माइनस ये ए, ये हो गया। अब यहाँ से हम k की वैल्यू को निकाल लेंगे तो k की वैल्यू निकल जाएगा, ये k की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय टी। ये आ गया हमारा रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, यानी 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा आ गया रेट कांस्टेंट। तो ये मेन फार्मूला हमारा ये है, ये मेन फार्मूला है। इस फार्मूले से हम कैसे ग्राफ को निकालते हैं, हम आपको ग्राफ को निकाल के बताते हैं। देखिए, तो इस वाले फार्मूले को हमने लिखा। तो इस वाले फार्मूले से हमें ये ध्यान रखना है कि इस वाले फार्मूले से हमें ग्राफ के क्वेश्चन कैसे निकालने हैं वो देखना है। तो जैसे कि ये फार्मूला है, इस फार्मूले को हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। अब देखिए y एक्सिस पे हमें क्या रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ A, x एक्सिस पे हमें रखना है T और C क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब होता है कि y एक्सिस को कहाँ पे ये इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब कहाँ पे कट कर रहा है। और m क्या है, ये स्लोप है, स्लोप। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे होगा, देखिए ये हमने ग्राफ बनाया, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो y एक्सिस पे क्या रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ A, ये हमने y एक्सिस पे रख दिया। और x एक्सिस पे क्या रखना है, t, ये देखिए t रख दिया। अब c क्या है, ये इंटरसेप्ट, यानी हमें ये हम मान रहे हैं कि y एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है c, तो यहाँ पे कट करेगा तो इसको हम क्या मानेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट, ठीक, यहाँ पे। अब ये स्लोप जो दिया है, स्लोप निगेटिव है। स्लोप अगर पॉजिटिव रहता तो यहाँ से ग्राफ ऊपर की तरफ जाता, लेकिन ये ग्राफ स्लोप क्या है, निगेटिव है, मतलब ये ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा ये। तो ये आपका ग्राफ नीचे की तरफ आ गया, मतलब स्लोप वो क्या है, नेगेटिव माइनस के। किसी दिन हम ग्राफ के कोई फार्मूला दिया है और उससे ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है इस पर हम वीडियो बना देंगे, तो उस पर आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ से इस तरीके से ये फार्मूला दिया है, इसे हम ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये तो था कि डेरिवेशन, यानी किसका, 0 ऑर्डर रिएक्शन का ये डेरिवेशन था। यानी डेरिवेशन कैसे कैसे किया हमने, आपने देख लिए, ये डेरिवेशन था। और मेन हमें फार्मूला, इस पे हमें ध्यान देना है, ये हमारा मेन फार्मूला है। इस फार्मूले से हमें ग्राफ प्लॉट किया जाता है, यानी ग्राफ के क्वेश्चन इससे सॉल्व होता है और ये मेन फार्मूला है। और ये हमने ग्राफ इसका बताया।
और हम इसके हाफ लाइफ पीरियड की बात कर लेते हैं। ये हाफ लाइफ पीरियड मतलब टी हाफ, टी हाफ क्या होता है? इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट, ये इनिशियल अमाउंट का आधा किसके? रिएक्टेंट के, यानी जो रिएक्टेंट है उसका जो इनिशियल अमाउंट होता है उसके आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसी को हम कहते हैं टी हाफ। मतलब टी हाफ में क्या हो जाएगा? टी की वैल्यू टी हाफ, और इसमें जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का जो इनिशियल अमाउंट है उसका हाफ है। मतलब अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है, तो यहाँ पे हाफ, जब हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? इनिशियल अमाउंट का आधा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ये इनिशियल है मतलब जब टी इक्वल टू 0 था, अब इसका आधा मतलब 2, ये वैल्यू रखेंगे रिएक्टेंट का। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगा? बिकम टी हाफ, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा? ये इनिशियल का आधा। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे मेन फार्मूले पे जो हमने ये निकाला था, इस वाले फार्मूले पे हम इसको पुट करेंगे। तो चलिए इस पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए। अब ये क्या था? के इक्वल टू, ये था यहाँ पे ए नॉट माइनस, जो फार्मूला जो था हमारा क्या था? ये फार्मूला है, ये देखिए ये फार्मूला है ए नॉट माइनस ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ए है तो और उसके जगह पे ये देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए है और उसके जगह पे हमें क्या रखना है? ए नॉट बाई 2, मतलब ए नॉट बाई 2 रखना है। ठीक, अब इसकी डिवाइडेड बाई वहाँ के टी था और टी की वैल्यू यहाँ पे क्या रखना है? टी हाफ। ये अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई टी 1/2। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? इस टी को हम इधर लेके आएंगे, हमें टी हाफ निकालना है, तो इसको अगर हम लिख सकते हैं कि के इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, तो 1/2 यानी 2 नीचे जाएगा, ये हो जाएगा 2 टी हाफ। तो हम ये कह सकते हैं कि टी हाफ की जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाई 2 के, ये हमारा आ जाएगा क्या? टी हाफ की वैल्यू। जी हाँ, ये टी हाफ का वैल्यू आ गया। अब इस पे अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, अगर टी हाफ की वैल्यू का अगर ग्राफ बनाते हैं तो इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल टू, ये क्या है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ये लिखते हैं। अब इसको हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। यहाँ देखिए यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे कोई नहीं, इंटरसेप्ट क्या है? 0 है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ y एक्सिस पे हो जाएगा 1/2 और m की वैल्यू यानी यहाँ पे स्लोप जो हो जाएगा 1/2 के, और x एक्सिस पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, और c यानी इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 0। तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा y एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y एक्सिस पे क्या हो जाएगा? टी हाफ, ये हो जाएगा टी हाफ, और x एक्सिस पे क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। ठीक, अब ये c जो है वो इंटरसेप्ट है, मतलब इंटरसेप्ट 0 है, मतलब यहाँ से ये हमें निकलेगा, और यहाँ हम देख रहे हैं कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, ये स्लोप है। स्लोप क्या है? 1/2 के, यानी ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ये ग्राफ बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा, और इंटरसेप्ट क्या है? 0, मतलब यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका होगा। ये स्लोप क्या है इसका? 1/2 के। तो ये ग्राफ है इसका। तो ये हो गया कि हाफ लाइफ पीरियड। और अगर हम लास्ट में इसके यूनिट की अगर हम बात करते हैं
अगर हम इसके यूनिट की यानी जीरो रिएक्शन के यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसका यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हर एक पॉइंट। यूनिट भी आपको डिस्कस हमने किया और इसका ग्राफ हमने यहाँ पे टी हाफ वर्सेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम ऑफ जीरो पे हमने इसका ग्राफ यहाँ प्लॉट किया और ये पूरा डेरिवेशन है हाफ लाइफ पीरियड का। तो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूरा जो इसमें क्वेश्चन आ सकता था ये आप देख लीजिए एक बार। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ये पूरी आपकी प्रॉपर्टी है और इसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन आप देख सकते हैं हमने एक एक स्टेप बताया आपको कैसे डेराइव किया। इस वाले इक्वेशन से हम प्लॉट मतलब कोई ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये मेन हमारा रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फार्मूला है। और उसके बाद आप इधर देखिए इस वाले रिएक्शन को लेके हमने ये ग्राफ बनाया और फिर इधर हाफ लाइफ पीरियड के बारे में हमने डिस्कस किया। ये इसका मेन फार्मूला है हाफ लाइफ पीरियड का और इसका ये ग्राफ है और फिर इसका ये यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे था जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।